देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है। अगर प्रदेश में कहीं पर भी अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब सरकार का इकबाल इस समय किसी के अंदर नहीं है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन में जाके काम करना चाहिए। मीडिया मैनेजमेंट से उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बदलने वाली है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये गंभीर विषय है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ होने से पहले ये कहा है कि वहाँ पे मांस मदिरा की जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बंद कर दी जाएंगी। नहीं, ठीक है, महाकुंभ एक पवित्र जगह है, वहाँ पे मांस मदिरा नहीं होनी, लेकिन ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने कोविड और कोरोना के दौरान मांस और मदिरा की दुकानें खुलवाई थी। तो कृपा, अगर ये सही है तो वो सही कैसे हो सकता है, इस बारे में जस्टिफिकेशन देना चाहिए। मुख्यमंत्री आदेश पारित करते हैं जिससे उनका पॉलिटिकल फ़ायदा हो, जिसमें सामाजिक फ़ायदा हो, उसका कोई भी ऐसा आदेश नहीं पारित करते हैं। बचाने के लिए उसके बाद अब आरोपियों को पकड़ा गया है और पुलिस से मुठभेड़ में बताया गया कि उनका हाफ इनकाउंटर। देखिए, इनकाउंटर वाली पुलिस से अगर समाज में भय होता या समाज सुधर सकता तो कब का सुधर गया होता। कई लोगों ने कोशिश करी, लेकिन इससे नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं अपराधियों को या शोहदों को भारतीय जनता पार्टी की न सरकार पे विश्वास है, न पुलिस पे विश्वास है। यही भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आए थे 7 साल पहले, और लगातार बलात्कार प्रदेश बन गया है, लगातार छेड़खानी वाला प्रदेश बन गया है, लेकिन समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन पे आके काम करना चाहिए। कोरे वायदे और कोरे हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा ज़मीन पे अगर काम करेंगे, समझाएंगे क्या तरीका है, किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो अपनी राजनीति साधने के लिए खाली स्टेटमेंट देते हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन ज़मीन पे कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश परेशान है। एक और बड़ा अहम सवाल है, तो उनको हाउस अरेस्ट करना है। देखिए, यति नरसिम्हा जैसे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ती है। सीधे मोर्चे पे तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ती है, लेकिन समाज के अंदर एक विघटन पैदाने वाला, एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला काम इन जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की शय पे करते हैं। इस पर तुरंत उच्चतम न्यायालय को सुमोटो लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है वो क्या कर सकता है और उसके अंदर कितना जहर होगा समाज के घोलने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उल्टा जब उनके खिलाफ से हम शिकायत करें तो हम ही को वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के हालात कितने ख़राब हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को और उच्चतम न्यायालय को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ऐसे लोगों पे तुरंत का तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरीके की आग में उत्तर प्रदेश न जलने पाए। एक आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। आज मुख्यमंत्री आवास पर भी बड़ी बैठक की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार ये बात कही जा रही है कि सीट बंटवारे को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि वो 5 सीटें मांग रही है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो 2 सीटें देना। नहीं, देखिए, किसी बात की परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्यों उत्तर प्रदेश में लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों लड़ेगी? भाई, अगर कांग्रेस की कोई यहाँ पर वजूद होता या वहाँ पे बहुत भारी बहुमतों से जीत रही होती तो कांग्रेस लड़े। यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस का पुनर्जीवन हुआ है। अब अगर कांग्रेस ये कहना चाहे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप करिए। आज भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा में सीट नहीं दी, जम्मू कश्मीर में सीट नहीं दी, मध्य प्रदेश में नहीं सीट दी। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हर बार इस तरीके के बड़े दिल दिखाना समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। कभी कभी कांग्रेस भी ऐसे है, जिस भी सीटों में अगर वो दूसरे पायदान पे भी आई हो तो वो अपना क्लेम बताएं आके हमको। अगर नहीं है तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे कांग्रेस और हमारे साथ लड़े आके। हम भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पे हराने का बूता रखते हैं। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी? लड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई तकलीफ होगी, क्योंकि हम हरियाणा में लड़ने नहीं गए थे। हम जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, तो वहाँ पे उसको मदद करना चाहिए। हम तोड़ने नहीं गए थे। तो आज यहाँ पर आए और समाजवादी पार्टी का साथ दे और भारतीय जनता पार्टी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आप देखते रहिए। तो ऐसे में 5 सीटों की तो डिमांड कांग्रेस द्वारा की जाती है।
नहीं देखिए, उन्होंने अपने आला कमान को भेजा है। किसी भी दल की ये चाहत होती है कि वो चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति समझना चाहिए। हमारा जो राजनीतिक दुश्मन है वो बहुत मजबूत है, और अगर हम उस पर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। इसके पहले भी जब चुनाव हुए हैं तब भी हमने यही कहा है कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य हम लोग नहीं रखेंगे। माननीय अखिलेश यादव ने बड़ा दिल हर समय दिखाया है, तो अब समय कांग्रेस पार्टी को है, उनको बड़ा दिल दिखाना है। मैं कहता हूँ कि 10 की 10 सीटों में अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट में दूसरी पायदान पे आती हो, दूसरी छोड़ दीजिए तीसरी पायदान में भी आती हो, चौथी और पांचवी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी 2022 में, तो वो कैसे लड़ना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का एक मजबूत संगठन है, हर जिले में हर स्तर पे, वहाँ पे हमारे अध्यक्ष महासचिव, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता ने जी जान से लड़ाई लड़ी है। अब बारी उनकी है, वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से खदेड़ देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।